एनटीए की नीट यूजी 2024 परीक्षा नतीजे जारी होने के बाद से ही हंगामा जोरों पर है। इसी बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान दिल्ली विश्वविद्यालय जाने वाले थे योग दिवस समारोह के मौके पर, लेकिन वे दिल्ली विश्वविद्यालय नहीं जा पाए और उन्होंने अपना कार्यक्रम रद्द किया या करना पड़ा। दरअसल छात्रों ने उन्हें काले झंडे दिखाए। छात्रों ने नीट और यूजीसी एनईटी को लेकर नारे और लगाए। डीयू के छात्रों ने विरोध करते हुए हंगामा भी किया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक छात्रों का कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान और एनटीए ने छात्रों के भविष्य को खतरे में डाल दिया है और उनके साथ खिलवाड़ किया है। विरोध के डर से शिक्षा मंत्री कार्यक्रम में नहीं आए। नीट और अब यूजीसी एनईटी में हुए घोटाले में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के भ्रष्टाचार को पूरी तरीके से उजागर कर दिया है। छात्रों का कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बहाने और जुमले दिए हैं वो पर्याप्त नहीं होंगे। शिक्षा मंत्री को जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए इस्तीफा देना चाहिए। छात्र एनटीए को तुरंत खत्म करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि भ्रष्ट और अहंकारी शिक्षा मंत्री का हमारी यूनिवर्सिटी में स्वागत नहीं होगा। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। बताया जा रहा है कि डीयू के छात्रों के साथ मिलकर एआईएसए कार्यकर्ताओं ने भी काले झंडे दिखाए और विरोध किया। दरअसल 20 जून को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि यूजीसी एनईटी का प्रश्न पत्र लीक होना एनटीए की संस्थागत विफलता है। सरकार इसकी कार्यकारिणी की जांच करेगा और सुधार की सिफारिश करने के लिए एक हाई लेवल कमेटी गठित करेगी। धर्मेंद्र प्रधान ने माना कि खास क्षेत्रों में कुछ गड़बड़ियां हुई हैं। उनका रुख पिछले हफ्ते से अलग दिखा। पिछले हफ्ते उन्होंने कहा था कि पेपर लीक होने का कोई सबूत नहीं है, ना ही कोई भ्रष्टाचार हुआ है। अब उन्होंने युवाओं और छात्रों के बीच विश्वास खोने की नैतिक जिम्मेदारी ली है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अगर नीट मामले में पेपर लीक हुआ है तो उस पर उच्च स्तरीय जांच की जाएगी। सरकार एक हाई लेवल कमेटी गठन करने जा रही है जो इस बार प्रकरण में एनटीए के संबंध में, मैंने पहले भी कहा है, एनटीए के संबंध में कई विषय सामने लाए हैं। एनटीए की स्ट्रक्चर, एनटीए की फंक्शनिंग, एग्जामिनेशन प्रोसेस, ट्रांसपेरेंसी और डाटा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को और इंप्रूव करने के लिए उस उच्च स्तरीय कमेटी से रिकमेंडेशन अपेक्षित रहेगी। हम जीरो एरर की परीक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। दरअसल कुछ दिन पहले तक शिक्षा मंत्री इस बात को मानने को तैयार ही नहीं थे कि नीट पेपर को लेकर कोई पेपर लीक भी हुआ है और वो लगातार इस चीज़ का विरोध कर रहे थे। लेकिन जिस तरीके से लगातार बिहार से, पटना से लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं और गिरफ्तारी के बाद अब तो ये नाम निकल के सामने आ रहा है कि बिहार के मंत्री ने ही ये पूरा षड्यंत्र रचा था और जिस रूम में छात्रों को रोका गया था वो बिहार के मंत्री की तरफ से रूम को रिजर्व किया गया था। कि 1 मई को तेजस्वी यादव के आप सचिव प्रीतम कुमार के मोबाइल नंबर 7488061813 से रात्रि 9:07 में पथ निर्माण विभाग में कार्यरत प्रदीप कुमार के मोबाइल नंबर 9430469924 पर NHI गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार जादवेंदु के लिए कमरे की बुकिंग कराने के लिए फोन आया था। अब देखना यह है कि उन दिनों में बिहार की जो सत्ता थी वो नीतीश और तेजस्वी यादव के हाथों में थी, तो क्या इसकी जिम्मेदारी नीतीश और तेजस्वी यादव को साझे रूप से उठानी होगी या साझे तरीके से उन दोनों पे इल्ज़ाम लगेगा, या सिर्फ क्योंकि अब नीतीश मुख्यमंत्री हैं और वे एनडीए की गठबंधन में हैं, बीजेपी के साथ वो जुड़े हुए हैं, तो बचे अब तेजस्वी यादव। तो क्या फिर जो ये पूरा पेपर लीक का जो मामला है वो सिर्फ तेजस्वी यादव के खाते में जाएगा और जिस मंत्री की बात निकलकर सामने आ रही है क्या उसके लिंक तेजस्वी यादव के साथ जोड़े जाएंगे या जुड़े पाए जाएंगे? लेकिन अब जब सारा रुख बिहार के उप मुख्यमंत्री की तरफ मुड़ता हुआ दिख रहा है तो अब जाकर
शिक्षा मंत्री का रुख भी बदला है और अब वो कह रहे हैं कि हाँ पेपर लीक हुआ है और कुछ संकेत, कुछ सबूत ऐसे मिल रहे हैं तो अब उच्च स्तरीय जांच होगी। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि अब भी सरकार को बचाने की कोशिश की जा रही है, अब भी जो जिम्मेदार है उनको बचाने की कोशिश की जा रही है और बलि का बकरा किसी को बना दिया जाएगा। और इसी का विरोध लगातार पूरे देश भर में नीट के छात्र कर रहे हैं, लगातार सड़कों में उतर रहे हैं और अब तो उनके साथ राजनीतिक गलियारों से भी उनका सपोर्ट मिलने लगा है। लगातार कांग्रेस भी उनके साथ है, लगातार राहुल गांधी भी नीट एग्ज़ाम को लेकर बता रहे हैं कि किस तरीके से ये एक बड़ा घोटाला है और अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी सड़कों में उतर आए हैं, वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। नीट यूजी परीक्षा को दोबारा से करवाने की मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक देखा यही जा रहा है कि जांच हो रही है, टीम गठित हो ही जाएगी, जो भी चीज़ें होंगी, लेकिन एक बात जो अभी तक नहीं आ रही है कि पेपर की जो मांग लगातार छात्र उठा रहे थे कि नीट का जो पेपर है वो दोबारा से होना चाहिए, उस पर बात नहीं है। फिलहाल कोर्ट के आदेश के बाद यही 23 जून को नीट के पेपर जो ग्रेस मार्क्स जिन छात्रों को दिए गए थे 5063 बच्चों के, उनके री एग्ज़ाम होंगे और इससे यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि नीट का फिर से पेपर नहीं होगा। भले कितने ही घोटाले की बात सामने आ जाए, भले कितने स्कैम सामने आ जाए, भले अब शिक्षा मंत्री खुद कह रहे हैं कि हाँ कुछ चीज़ें, कुछ सबूत ऐसे उनको मिले हैं, लेकिन फिर भी ये देखा नहीं जा रहा है कि नीट का पेपर फिर से होगा। काउंसलिंग पर रोक लगेगी, नहीं लगेगी। अब जो 1563 बच्चे के जो पेपर दोबारा से होने वाले हैं उनमें कितने बच्चे पेपर देंगे, क्योंकि इसमें भी 2 शर्तें रखी गई थी कि ऐसे बच्चे ये दोबारा पेपर देंगे जिनको ग्रेस मार्क्स या तो जो रखेंगे तो उनको दोबारा पेपर देना होगा, या जो बच्चे ग्रेस मार्क्स छोड़ देते हैं अपनी मर्जी से तो उनको दोबारा पेपर देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारा जो गोलमाल घोटाला हो रहा है चारों तरफ में, अब ये जो बड़ा स्कैम निकल के सामने आया है, ये जब देश भर में बच्चे आज सड़कों पर उतर आए हैं, अभी भी गोलमोल घोटाले किए जा रहे हैं, शब्दों के जाल फैलाए जा रहे हैं कि ये होगा वो होगा, लेकिन हो फिलहाल कुछ भी नहीं रहा है। फिलहाल आप चैनल के साथ बने रहिए और लगातार हम इसी तरह की खबरें लेकर आपके सामने आते रहेंगे। कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर देते रहें। पूर्वांचल का पहला NBA मान्यता प्राप्त संस्थान KIPM गीडा गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित। एडमिशंस ओपन इन BTech, MTech, पॉलिटेक्निक, D Pharma, B Pharma, M Pharma, BBA, BCA, MBA और MCA। कॉन्टैक्ट KIPM गीडा गोरखपुर।